साथियों, ये कहने की जरूरत नहीं है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में फंसे लोग जो मल्टीपल कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर ढेरों वीडियो पोस्ट है और उन्हीं वीडियो को देखकर कई साथी फोन करते हैं और वो कहते हैं कि सर, हमारे लोन का सेटलमेंट करवाना है। जब हम उन्हें कहते हैं कि आपको अपने लोन का सेटलमेंट करवाना है, तो बताइए टोटल कितने लोन हैं? कि सर मेरे 2 ही लोन हैं। कितने अमाउंट के हैं? इतने अमाउंट के हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं भर पा रहे हो? सर, दिक्कत कुछ भी नहीं आ रही है। हमने आपके वीडियो सुने हैं और हमने आपके YouTube चैनल पर मेंबरशिप पर गए और YouTube चैनल की मेंबरशिप पर जाकर हमने देखा कि 10%, 15%, 20% में लोन के सेटलमेंट हो रहे हैं। अब मेरा लोन 15 लाख का है। अब मैंने अभी तक 3 EMI भरी है। अब अगर मेरा सेटलमेंट हो जाए तो मुझे कितना बड़ा फायदा हो जाए। मैंने कहा, हे प्रभु, आपके चरण का है, आपके चरण वंदन करना चाहेंगे हम, क्योंकि हमारे जो वीडियो होते हैं वो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में यदि व्यक्ति फंस चुका है, उसके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है, लोन पर लोन लेकर वह लोन भर रहा है, उन लोगों के लिए आपने ये कैसे सोच लिया कि जब आप पूरी तरह सक्षम हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप अनुचित फायदा क्यों उठाना चाहते हैं? साथियों, लोन डिफॉल्ट, लोन की पहली EMI डिफॉल्ट से लेकर लोन के सेटलमेंट तक का जो रास्ता है ना, वो कांटों भरा है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं तो लोन सेटलमेंट यूं ही नहीं होता है। लोन सेटलमेंट के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई बार आपको अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करनी पड़ती है, कंपनी को प्रायर नोटिस देना पड़ता है और रिकवरी एजेंट के लिए इंटीमेशन लेटर ड्राफ्ट करना पड़ता है। रिकवरी की आने वाली कॉल जान निकाल के रख देती है। घर पे विजिट होती है बिना ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट के। सेक्शन 25 का नोटिस आता है, जवाब देना पड़ता है। 138 NI एक्ट का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है और प्रत्येक कार्रवाई का पुरजोर तरीके से अपनी प्रतिरक्षा करनी पड़ती है। मल्टीपल ECS हिट होते हैं, अकाउंट माइनस में जाता है, इलीगल फंडिंग होती है, रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट होता है और इन तमाम चीजों से गुजरकर लोन सेटलमेंट होता है। हमारा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हमने किसी भी वीडियो में यह नहीं कहा है कि यदि आप लोन भरने की स्थिति में हो तो मत भरो। अरे भाई, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप परेशान नहीं हो, तो आपको हमारे वीडियो पे मूव करना भी नहीं चाहिए और किसी गलत बहकावे में आना भी नहीं चाहिए। हमारे वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए कर्णधार साबित होंगे, ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे जो बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति में है, जो अपने बच्चों की स्कूल फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, जो घर के खर्चे नहीं चला पा रहे हैं, जिनके बिजनेस लॉस में जा चुके हैं, जिनकी नौकरियां चली गई है, जो तनावों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लोन पर लोन लेकर लोन भर रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति आपकी है तो भले आप लोन सेटलमेंट का सोचो।
हाँ होते हैं, लोन सेटलमेंट होते हैं 7% पे भी होते हैं, 10% भी होते हैं, 25% पे भी होते हैं। मैक्सिमम रेशो 20 से 22% का होता है और हजारों लोन सेटलमेंट हो रहे हैं। कई सेटलमेंट लेटर आपको हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब कदापि यह न निकालना कि यदि आपके आर्थिक हालात अच्छे हैं, आप लोन रीपे करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए और ऐसे लोग हमारे चैनल से दूर ही रहे। हम मानते हैं कि कॉल बुकिंग सर्विसेज के अंदर हम प्रायर नोटिस के बारे में गाइड करते हैं। हम 138 NI एक्ट सेक्शन 25, 316, 318 आर्बिट्रेशन फर्स्ट से लेकर लास्ट एग्जीक्यूशन तक, मल्टीपल ECS हिट, इलीगल फंडिंग, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक पर हमारी मास्टरी नहीं है। लेकिन ये सारी सुविधाएं, ये सारी जानकारियां शाम 6 से 9 केवल उन लोगों के लिए समर्पित है हम जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के शिकार है। एक मिस कॉल पर हम सुविधाएं देते हैं कि दिन का टाइम हमारा बिजी शेड्यूल होता है, हम बात नहीं कर सकते हैं। इस दौरान यदि हमसे जुड़े हुए व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई नोटिस है, कोई सवाल है, तो टाइप करके व्हाट्सअप कर दिया, एक छोटा सा मिस कॉल, व्हाट्सअप मिस कॉल नहीं, मैनुअल मिस कॉल, वो भी हमारे ऑथराइज नंबर पे, डिस्प्ले पे दिख रहा है वो नंबर नहीं। अगर करेंगे तो जितनी जल्दी हो सके हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। हर समस्या का समाधान, हर मुश्किल का निराकरण करने की हम कोशिश करते हैं। शाम 6 से 10 के बीच में 200+ कॉल मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि मुझे फोन नहीं आया। अब ये बात अलग है कि जो नहीं जुड़े हैं वो नकारात्मक कमेंट्स पे जाए तो बात अलग है। इसीलिए साथियों, यदि आप किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के शिकार है तो ही लोन सेटलमेंट का सोचें। लेकिन आपकी परिस्थितियां अच्छी है ना, तो आप इस चीज पर ना जाए। लोन सेटलमेंट करवाना बच्चों का खेल नहीं है। अरे भाई, जो इस कंपनी ने आपको 15 लाख रुपए का लोन दिया, आपने उसकी 5, 7, 8 EMI भर दी, कंपनी यूं ही लोन सेटलमेंट कर लेगी? अरे सोचिए, आपने किसी को 10 लाख रुपए दे रखे हैं और कोई आपको कहे कि भाई मैं तो तेरे को 2 लाख रुपए ही दूंगा, तो आप ले लोगे? नहीं ले लोगे। लेकिन जब आपको मालूम पड़े कि वो व्यक्ति कुछ दिनों में दुनिया से जाने वाला है, वह पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, उसके पास कोई भी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो भविष्य में भी लोन चुका पाएगा, ऐसी स्थिति में आप भी समझौता करते हैं। तो वही चीजें NBFC करती है, वित्तीय संस्थान करते हैं, बैंक्स करती है। यानी कि आपको 15 लाख का लोन दिया, कंपनी ने आपके ऊपर सेक्शन 25 किया, 138 NI एक्ट किया, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, रिकवरी के कॉल्स आपको आए, रिकवरी की विजिट हुई, लेकिन आपने हर जगह अपनी प्रतिरक्षा की और कंपनी को भी लग गया कि अब आपसे राशि की रिकवरी नहीं हो सकती है। मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊं, कंपनी चाहे 1000 किलोमीटर दूर आप पे मुकदमा दर्ज कराए, कंपनी अभी केस फाइल करती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट के लिए करती है, ताकि उनको ज्यादा व्यवहार नहीं देना पड़े और कम व्यवहार में लोन का सेटलमेंट हो जाए। और ये सारी बातें हम अनसिक्योर्ड लोन के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए कभी आप ये बिल्कुल न सोचें कि आपका लोन रेगुलर चल रहा है और आप कंपनी से निवेदन करोगे कि मेरा लोन सेटलमेंट कर दो 20-22% में और कंपनी कर देगी। बिल्कुल नहीं। कई साथियों के लोन को डिफॉल्ट हुए 1-1 साल हो गया है, 2-2 साल बीत गए, लेकिन सेटलमेंट नहीं हुए और इन्हीं चक्करों में लिमिटेशन एक्ट भी निकल जाता है। यानी कि अंतिम EMI पे किए या लास्ट पेमेंट किए 3 साल से ऊपर का वक्त गुजर जाए ना, तो कंपनी आप पे कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है
तो कंपनियां क्या करती है मालूम है, आपके जो लोन है उन लोन को बेच देती है। यानी कि जो दूसरी कंपनियां होती है जो लोन खरीदती है उनको न्यूनतम राशि में लोन बेच देती है और उनको अधिकार दे देती है कि लो भाई जो वसूल कर सको तुम कर लेना। ऐसी परिस्थितियां भी विद्यमान होती है। कभी ना कभी आपको भी नोटिस आ सकता है थर्ड कंपनी का कि आपके लोन को हमने टेक ओवर कर लिया है। यानी कि छोटा मोटा अमाउंट जो था कचरा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, नहीं के बराबर कचरा अमाउंट उन्होंने कंपनियों को दे दिया और कंपनियों ने सोचा जान छूटी। तो साथियों कभी भी ये मत सोचो कि लोन सेटलमेंट इतनी आसानी से होते हैं। अगर हम हमारे अनुभवों की बात करें तो 7,500 लोन सेटलमेंट जो भी हुए हमारे दिशा निर्देशन में, उनके लिए कई बार चर्चाएं हुई है, कई रास्ते दिखाए गए कब कहां कैसे करना है। लोक अदालत का नोटिस आए तो क्या करना है, सेक्शन 25 का नोटिस आए तो क्या करना है, आर्बिट्रेशन धारा 62 का नोटिस आए तो क्या करना है, धारा 21 का नोटिस आए तो क्या करना है, सेक्शन 12 का नोटिस आए तो क्या करना है, सेक्शन 17 पे क्या करना है, अवार्ड पास कर दिया तो क्या करना है, 138 पे क्या करना है, क्रिमिनल कंप्लेंट पे क्या करना है, घर पे रिकवरी एजेंट आए तो क्या करना है, रिकवरी व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं तो क्या करना है, मेल पे मेल आ रही है तो क्या करना है, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं तो क्या करना है। साथियों हर मुद्दे पर लंबी चर्चाएं चलती है हमारी साथियों से जो हमसे जुड़े हैं, तब जाकर लोन सेटलमेंट होते हैं। इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। यदि आप सक्षम हैं तो लोन भरें। यदि विषम परिस्थिति आर्थिक हालात से इस दलदल में धंस चुके हो कि लोन पर लोन लेकर लोन की ईएमआई पे करनी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारी आपको सलाह रहेगी कि एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर आप प्रायर नोटिस भेजें। आप हर नोटिस का जवाब दें, किन नोटिस को दरकिनार करना है यह भी सीखिए। रिकवरी एजेंट के लिए इंटीमेशन लेटर बनाएं। आर्बिट्रेशन के नोटिस 4 बार 5 बार 6 बार आ रहे हैं, हर एक बार जवाब दीजिए। अरे कब तक वो भी लड़ेंगे? वो सेक्शन 25 के नोटिस भेज रहे, 138 के भेज रहे, जवाब दीजिए। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है और फोन उठाने की मर्जी हो तो उठाओ, नहीं उठाना मत उठाओ। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बस अपनी जान मत गवा देना। अपने परिवार को बता दीजिए कि इन मुसीबतों में फंसे हो, सहयोग करना है तो आज करें, नहीं तो चले जाए। साथियों इन्हीं तमाम परिस्थितियों से गुजरकर लोन सेटलमेंट होता है। यूं ही लोग हमसे नहीं जुड़ते हैं, यूं ही लोग। एक बात बताऊं, देख लीजिए कोई भी यूट्यूब चैनल, उठा के देख लीजिए कोई भी फेसबुक चैनल, इतने अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे रिप्लाई किसी के चैनल पे नहीं मिलेंगे, ये वादा करता हूं मैं। जबकि मेरा दर्द क्या है मालूम है? आप लोगों के मोहब्बत भरे कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूं, लेकिन एक साथी भी बुरा नहीं मानता इस बात का, क्योंकि उनको मालूम है कि सारा दिन कोड प्रक्रिया, फिर हमारे लिए यूट्यूब वीडियो बनाना, फिर आजकल नई सुविधा की एक मिस कॉल करते ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई, शाम को 6 से 9 कॉलिंग, सोमवार से शनिवार बंदा अपने लिए लगा हुआ है, अपने को गाइड कर रहा है। एक कॉल बुक करा ली तो कौन सा एहसान कर लिया हमने, शुरू से अंत तक का सपोर्ट तो मिल रहा है। तो साथियों यदि आपका भी कोई साथी मल्टीपल लोन में फंस चुका हो ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान रखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर कोई साथी परेशान है तो केवल हमारा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर लेगा ना, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे चला गया ना, हर नोटिस का जवाब दे सकता है, हर जानकारी दी हुई है। अब यूट्यूब चैनल पर हम मेंबरशिप लाइव चालू करने वाले हैं। जो साथी कॉल बुक में जुड़ा है उसको सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कॉल बुक सर्विसेज के बारे में हम नहीं कहेंगे, हमारे साथी कहेंगे जो जुड़े हुए हैं कि उनके क्या अनुभव है। तो साथियों यदि आपका भी कोई साथी मल्टीपल लोन के दलदल में धंस चुका है ना, उसको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, ताकि आत्महत्या न कर ले, अपने गांव से पलायन न कर ले, घुट घुट के जीवन यापन न कर ले।
कुछ नहीं होता है, बस हिम्मत रखनी है, तरीके से लड़ना है, अपने आप को मजबूत रखना है, बस। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लोन डिफॉल्ट के कारण आज तक कोई व्यक्ति 2 साल जेल में नहीं रहा है। बता देता हूं मैं आपको खुल के, अगर कोई एनबीएफसी का इंसान है तो कह दे कि ये मेरे सेक्शन 25 का आदेश और इस ऑर्डर पे व्यक्ति जेल गया है, ये 316 318 का ऑर्डर, इस पे जेल गया है। ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड पार्टी के जवाब देने के बावजूद हमने सामान उठा लिया, एक कमेंट्स करके बताए और केस नंबर लिख के बताए, हम मान लेंगे। जो व्यक्ति आर्बिट्रेशन पे बराबर जवाब देगा ना, केवल फर्जी तरीके से उसका अकाउंट होल्ड करा जा सकता है, अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए कभी आएगा ही नहीं। सेक्शन 25 में मैंने खुला कहा है, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, मजबूती रखो बस। लोन होते हैं 5%, 10%, 15%, 20% में भी सेटलमेंट होते हैं। सीसी और ओडी लोन भी 30% में सेटलमेंट हो रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों, बहुत बड़ी बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो लोन जरूर रीपे करें। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों, बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के अपडेट आपको एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलते हैं। और जो साथी कॉल बुक में नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहता है, जुड़ सकता है। डिस्प्ले पे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करें, कॉल बुक, पूरी डिटेल आ जाएगी। और जो साथी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और देखिए, इतना मसाला मिलेगा कि अपनी लड़ाई आप खुद लड़ सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ढेरों वीडियो के लिंक मिलेंगे, आप देख सकते हो। मन में गलत विचार लाना, गलत सोच रखना, अपने बच्चों को यतीम कर देना, माँ बाप को बिना औलाद बेऔलाद कर देना, पत्नी को बेवा कर देना, गलत कदम है, गलत कदम है। वो दिन नहीं जाता है जिस दिन अखबार में हम ये खबर नहीं देखते हैं कि लोग ने कर्ज में दलदल में आकर लोगों ने आत्महत्या कर ली। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। साथियों, पूरी कोशिश करते हैं इसलिए कि जो साथी हमसे जुड़ रहा है ना, उनको हम शाम 6 से 9 उनका प्रत्येक कॉल उठाएं, उनके हर नोटिस पर उनको गाइड करें। और दिन के टाइम में एक छोटा सा मिस्ड कॉल भी उनका हमारे पर्सनल नंबर पे आ जाता है, तो पूरी कोशिश करते हैं उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे पाए। दिनों दिन आवाज खराब होती जा रही है इस चक्कर में। शाम 6 बजे जब आप मुझे बात करेंगे ना, तो मेरी आवाज के अंदर एक ताजगी मिलेगी। लेकिन रात को 10 बजती है ना, तो गला साथ छोड़ देता है, क्योंकि पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए, पूरी मेहनत करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और जो साथी हमसे जुड़े हैं ना, वो कमेंट्स में इसी कारण तो मोहब्बत लुटाते हैं, जिनके लिए हम सदा शुक्रगुजार हैं, सदा शुक्रगुजार हैं। तो साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के ऐसे वीडियो आपको शेयर करने की उम्मीद तो कर सकते हैं जो लाखों लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को उठा के देख लीजिए, हजारों की संख्या में लोग आत्मदाह करते जा रहे हैं। रिकवरी एजेंट घर पे आकर परिवार से बदसलूकियां करते हैं। ये विकल्प नहीं है, लड़ना सीखना होगा। मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है ना, खुद के नाम से प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, एडवोकेट के नाम से नहीं चलेगा, क्योंकि प्री लिटिगेशन नोटिस है। 7,000 7,500 लोन सेटलमेंट यूं ही नहीं हुए। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जो लोग परेशान है ना, उनको राह दिखाइए। यह हमेशा कहता हूं, चाहे प्रायर नोटिस, चाहे आर्बिट्रेशन, चाहे सेक्शन 25, चाहे 138, चाहे क्रिमिनल कंप्लेंट, हर नोटिस का जवाब आप खुद देख सकते हो। और जिस इंसान ने हमारे डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 से अभी तक 16 पोस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने ये 16 पार्ट देख लिए ना, जिंदगी में कभी वो किसी से डरेगा नहीं, हार नहीं मानेगा, रार नहीं ठानेगा और अपनी लड़ाई जीत के बताएगा। क्योंकि गिरता कौन है मालूम है? जो चलता है। आप चले इसीलिए गिरे, वापस खड़े होंगे, वापस दौड़ेंगे, वही कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बच्चों के लिए कहानी छोड़ के जाएंगे आप कि एक हालात हमारा भी था और उन हालात से हम बाहर निकले। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार है, तनाव न करें, चैनल पर विजिट करें। और यदि हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, वहां पे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मैसेज करें, वहां से रिप्लाई आ जाएगा।
इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।